हेलो बच्चों, आज हम फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और तो चलो, आइसोमर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बताएंगे। अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। एल्डिहाइड का CHO होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH होता है। एस्टर का क्या होता है? COO होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो चलो, अगर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर लिख देते हैं आइसोमर। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा तो आइसोमर बनेगा 1। नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो आइसोमर बनेगा 1। नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेगा तो आइसोमर बनेगा 2। इसको हम ऐड कर देंगे। नंबर 4 रहेगा तो इसको ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन 5 रहेगा तो क्या बनेगा? सबको हम ऐड कर देंगे तो 08 आइसोमर बनेगा। चलो, अब हम बिना लेट किए हुए आराम से इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि C4H10O, फाइंड आइसोमर अल्कोहल प्लस ईथर। चलो, हम ले लिए ईथर को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 और OH लगा। देखो, इस सब के बीच में हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप OH है हमारा। OH ग्रुप के जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम रहेगा उसी का हम आइसोमर फाइंड करेंगे। तो इधर क्या है? 4 कार्बन है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ C4 हो गया। इसका हम आइसोमर निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन 4, तो पहले जो चार्ट हमने लिखवाया था डेटा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 रहे तो कितने आइसोमर बनेंगे? 4 बनेंगे। तो ये 4 आइसोमर हो गए। देख लो, C1 रहेगा तो 1, C2 रहेगा तो 2, C3 रहेगा तो 1 2, C4 रहेगा तो 4, C5 रहेगा तो 8। ये हो जाता है आइसोमर। ये हो गया C, ये हो गया आइसोमर। 4 आइसोमर हो गए, अल्कोहल के 4 आइसोमर। अब हम इसको हम क्या करेंगे? ईथर के रूप में हम फाइंड कर रहे हैं। ईथर के रूप में ये हो गया 4 अल्कोहल, और ईथर यहाँ पर कर दो 4 ईथर के रूप में। ये 4 कार्बन तो हमने दे दिया। अब एक जगह बीच में हम कहीं वो कर देंगे, यहाँ वो कर दिए, यहाँ C कर दिए। तब बताओ, इधर ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो इसको हम लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 3 हो गया। तो 3 का आइसोमर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 आइसोमर। तो 4 और 2 6। अब देखो, दो तरह से, एक तरह से और इसे बनाया जा सकता है। इसको यहाँ लाओ, 1 2 3 4। अगर मान लो कि हम बीच में कर दिए आइसोमर, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इधर भी और उधर भी इक्वल है, तो नंबर ऑफ कार्बन, एक तरह से इसका नेम चेंज हो जाएगा। हमने क्या कहा कि फंक्शनल ग्रुप में मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, आइसोमर में क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंस हो रही है। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गया,
तो आइसोमर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो टोटल आइसोमर कितना हो गया, 1 यहाँ, 2 यहाँ और 4 यहाँ, कितना हो गया, 7 हो गया। तो ईथर का हमें कितना मिल गया, ईथर का 2 और 1 3 हो गया, अल्कोहल का 4 हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या करेंगे देखो, ठीक है। तो टोटल आइसोमर कितना हो जाएगा, टोटल आइसोमर तो 4 और 2, 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 7 आइसोमर बन रहा है, 7 आइसोमर बन रहा है इसका। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा और बता दे रहे हैं, इसे इरेज करते। चलो अब ये देखो, क्वेश्चन करेगा कि फाइंड अल्कोहल आइसोमर इन C4H10O। ए में दे देगा 4, बी में 5, सी में 6 और डी में मान लो कि 1 दे दिया। तो अल्कोहल में कितना बन रहा है, 4, तो ये कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 पूछेगा इसका कि फाइंड ईथर आइसोमर इन C4H10O। तो क्या होगा, ए में दे दिया 2, बी में दे दिया 3, सी में दे दिया 4, डी में दे दिया 7। तो इधर कितने बन रहे हैं, 3 बने, ये हम कर देंगे। क्वेश्चन 3 देगा कि फाइंड अल्कोहल प्लस ईथर आइसोमर इन C4H10O। किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकता है। ए में दे देगा 8, बी में दे देगा 6, सी में दे देगा 5 और डी में दे देगा 7। तो टोटल हमारा कितना बन रहा है, 7। तो इस पर हम करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो इसे मिटा दे, वेरी गुड, क्लियर। इसे चलो डन कर लो, इसे डन कर लो। अब ये देखो, हो गया। इसे अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड एल्डिहाइड प्लस कीटोन आइसोमर इन C4H10O। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का हमें फाइंड करना है। तो बताओ हम कैसे फाइंड करेंगे, से ठीक है, सेम प्रोसेस वही होगा। तो यहां पर लिख लो 4 एल्डिहाइड, कितना है कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, यहाँ H कर दो, यहाँ पर O कर दो, CHO हो गया। इधर की तरफ पड़ रहा है 3, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के जिस साइड में जितना ही मैक्सिमम कार्बन होगा उसी का आइसोमर हम फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन इस साइड में ज्यादा पड़ रहा है तो 3। अब इसका आइसोमर निकाल लो, 3 कार्बन रहेगा तो कितना बनेगा, 2 आइसोमर बन गया। ठीक है, और बोलो। अब कीटोन के लिए चलो,
कीटोन के लिए चलो, क्योंकि अब इसको हम यहां भी रखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो कीटोन के लिए 1 2 3 4। अब मान लो कीटोन के लिए क्या होगा कि अल्कोहल में है H रख दिया तो यहां पर हमने कर दिया, ये 2 कार्बन हो गया इधर साइड में, तो नंबर ऑफ कार्बन, इधर कार्बन ज्यादा पड़ रहा है, इधर का नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 2, तो आइसोमर इसका कितना हो जाएगा 1 हो गया। चलो इसको डन कर लो, जल्दी 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 डन कर लो, ठीक है। अब देखो टोटल आइसोमर हमारे कितने हो गए, TI कितना हो गया टोटल आइसोमर, एल्डिहाइड का 2, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एल्डिहाइड का हो गया 2 और कीटोन का हो गया 1, कितना हो गया 3 आइसोमर, ठीक है। बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे करें, इस पर क्वेश्चन क्या करें। फाइंड एल्डिहाइड आइसोमर in C4H10O, C4H10O, ठीक है। A में देगा, A में दे दिया 2, B में 1, C में 4, D में 5, एल्डिहाइड में कितना बन रहा है 2। क्वेश्चन 2 देगा तुम्हारा, फाइंड कीटोन आइसोमर इन C4H10O। A में दे दिया तुम्हारा 1, B में दे दिया 3, C में दे दिया 5, D में दे दिया none, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 दे दिया कि फाइंड एल्डिहाइड प्लस कीटोन आइसोमर इन C4H10O। A में दे दिया 1, B में दे दिया 2, C में दे दिया 3, D में दे दिया 4, इसमें कितना करेंगे 3 पर हम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का पूरा हो जाता है, ठीक है। तो चलो बेटा आज एल्डिहाइड और कीटोन ही रही, और इसका अगला टॉपिक जो है हम देंगे आपको टुमारो, कल हम करेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर ऑल।